हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अमर राजा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट आज के दिन में इवनिंग में डिक्लेयर कर दिया है। जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा जो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अगर हम ईयरली वाइज देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली हुई है, लेकिन अगर हम क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डिक्रीज देखने को मिला हुआ है, यानी कि गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ही जो है डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी एक शेयर पर 5 रुपये 30 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने जा रही है, और कंपनी ने इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 14 नवंबर। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्स के बारे में। तो जो सितंबर 2024 में अगर आप देखेंगे तो 3136 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। जून 2024 में देखें तो 3131 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। अगर हम इस सेल्स को कंपेयर कर लेते हैं ईयरली वाइज में, तो सितंबर 2023 में 2811 करोड़ की यहाँ पर जो है सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि आप ईयर वाइज देखेंगे तो सेल्स आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और क्वार्टरली वाइज देखेंगे तब भी जो सेल्स है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी ने इस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितने खर्चे किए हैं। 2695 करोड़ का यहाँ पर खर्चे देखने को मिला हुआ है। जून 2024 की बात करें तो 2701 करोड़ का यहाँ पर खर्चा हुआ है, और सितंबर 2023 की बात करें तो 2424 करोड़ का यहाँ पर खर्चा देखने को मिला हुआ है। ईयरली वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो गिरते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखें तो 441 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 430 करोड़, और सितंबर 2023 के साथ कंपेयर करें तो 387 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी का जो ईयरली वाइज देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वह बढ़ते हुए नजर आएगा, और क्वार्टरली वाइज देखेंगे तब भी जो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जहाँ पर कंपनी ने अभी टैक्स पे नहीं किया होता। तो 324 करोड़ का यहाँ पर सितंबर 2024 में कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है, और जून 2024 में 329 करोड़ का यहाँ पर था, और सितंबर 2023 की बात करें तो 293 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो यहाँ पर ईयर वाइज आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक जंप देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर करीब 5 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ है, कम से कम 5 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक गिरावट देखने को मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बनी हुई थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो उसमें जो है कंपनी ने 26% का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 26%, और सितंबर 2023 में देखें तो 27% का यहाँ पर टैक्स कंपनी ने पे किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट है, सब कुछ सब टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो टोटल कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है 241 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो 245 करोड़ था, और सितंबर 2023 की बात करेंगे तो 214 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ईयरली वाइज अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में तो काफ़ी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है, लेकिन क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। गिरावट क्यों देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन है यहाँ पर 4 करोड़, कम से कम 4 करोड़ का यहाँ पर डेप्रीसिएशन यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो है एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है नेट प्रॉफिट में। अब बात कर लेते हैं लास्ट में अर्निंग पर शेयर ईपीएस की। देखिए, ईपीएस का मतलब होता है एक शेयर पर होने वाली जो कंपनी को अर्निंग है उसी को जो हम क्या कर लेते हैं, ईपीएस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक शेयर पर जो है सितंबर 2024 के क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 13 रुपये 15 पैसे की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर की बात की जाए तो 13 रुपये 36 पैसे की यहाँ पर अर्निंग हुई थी, और सितंबर 2023 में देखा जाए तो 12 रुपये 55 पैसे की यहाँ पर अर्निंग देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि जो ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर अर्निंग जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो क्वार्टरली वाइज देखें, जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे इस सितंबर 2024 के रिजल्ट को, तो यहाँ पर जो ईपीएस में एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है, और यहाँ पर कंपनी का जो ईयरली वाइज अगर हम रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली हुई है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।